हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वेडनेसडे दैट इज़ ऑन 13th ऑफ जून हम लोग गए थे एक छोटा सा ट्रिप के लिए टू नेदरलैंड्स। हम लोग का बस था फ्रॉम फ्रैंकफर्ट 10:55 PM को। तो हम अपने घर से अराउंड 9 PM निकल गए थे, क्योंकि हमारे घर से फ्रैंकफर्ट जाने के लिए 30-35 मिनट्स ट्रेन में लगता है मैक्स टू मैक्स। फ्रैंकफर्ट से नेदरलैंड्स जाने के लिए अराउंड 8 आवर्स लगता है। तो 10:55 को हम लोग का बस था जो हमको सुबह के 7:10 को पहुंचाने वाला था नेदरलैंड्स रॉटरडैम। तो हम लोग का डेस्टिनेशन था रॉटरडैम। वहाँ से ही हम लोग नेदरलैंड्स के दूसरे सिटीज़ भी घूमने वाले थे, क्योंकि सारे ही सिटीज़ अराउंड 1 आवर 45 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। बस स्टार्ट होने के बाद थोड़ा हम लोग रात का नज़ारा देख रहे थे कि रात 11 बजे फ्रैंकफर्ट कैसा दिखता है। तो बहुत सुनसानी था, तो थोड़ी देर देखते देखते वी थॉट कि थोड़ा सो लेते हैं। बट हाँ, टू बी फ्रैंक, रात को बस में नींद आता नहीं है। ऊपर से हमारे बस में एक छोटा सा बेबी था जो बहुत रो रहा था। वो 2-3 घंटे बाद उतर गए थे, बट वो 2-3 घंटे वो कंटिन्यूअस रो रहा था और वो हमारे एकदम आगे वाले सीट में बैठे थे। तो उतना देर तो नींद हो नहीं रहा था। फिर वो लोग उतर जाने के बाद वी ट्राइड स्लीपिंग फॉर सम टाइम। फिर देखते देखते सुबह हो गई और ये 6-6:30 बजे है। तो हम लोग ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए थे, नेदरलैंड्स आ गए थे। और फिर हम लोग का जो स्टॉपेज था रॉटरडैम, उधर मतलब और 30 मिनट्स में पहुंचने वाले थे। और ये है बस का नज़ारा, सब सो रहे हैं अपने अपने जगह पे। फिर 7:10 को हम लोग पहुंच गए थे हम लोग का स्टॉप पे रॉटरडैम। फिर वहाँ से बस अपना दूसरा डेस्टिनेशन में चला गया और हम लोग उतर गए। वहाँ उतरने के बाद हम लोग का होटल था अराउंड 1.8 किलोमीटर्स। तो हम लोग चलने लगे अपना होटल के ओर। बट द प्रॉब्लम वाज कि सुबह 7:10 को हम लोग पहुँचे और रूम मिलने वाला था हमें अराउंड 3 PM, क्योंकि उन लोग का चेक इन टाइम ही नेदरलैंड्स में है कि चेक इन टाइम 3 PM और चेकआउट 12 बजे में। तो हम लोग सोचे कि मतलब उतना देर हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे। तो वहाँ पर लॉकर सिस्टम था, वहाँ पर हम लोग अपना लगेज रख सकते, वॉशरूम भी था। तो हम लोग अपना रिसेप्शन के उधर ही लॉकर लेके हम लोग का लगेज रख दिए। फिर वहाँ से हम लोग घूमने निकल गए थोड़ा फ्रेश होके। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम टाइप था, तो मतलब जो हम लोग का होटल के एकदम सामने पास ही था। तो हम लोग सोचे पहले वहाँ जाके एक थोड़ा सुबह का वेदर बहुत ही सुंदर था। वहाँ पर आसमान बहुत सुंदर लग रहा था, साफ़ था। और रास्ता भी वहाँ बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था। रास्ते पे दोनों साइड में इतना सुंदर सुंदर पौधे लगाए हुए थे। और ये पर्पल कलर इज़ माई फेवरेट, तो इतना अच्छा लग रहा था यहाँ से चल के जाने के लिए। ये ही था वो म्यूज़ियम जहाँ पर हम लोग पहले गए थे। और ये इतना सुंदर बनाया हुआ था। पूरा बाहर का एरिया मतलब ग्लास टाइप था, जहाँ पर मिरर टाइप, जहाँ पर मतलब पूरा हम लोग चल के जा रहे थे तो हम खुद को देख पा रहे थे उधर। एंडिया तो वहाँ पर हम लोग अपने आप को देख रहे थे। बहुत सुंदर था ये वाला म्यूज़ियम। और मैं अपने आप को वापस स्पॉट करके वीडियो बना रही थी। ये है हॉग स्कूल रॉटरडैम, जो रॉटरडैम के बहुत सारे जगह पे ये स्कूल है। तो मतलब हम लोग वहाँ पर एक वॉकिंग टूर गाइड
लिए थे, जो 2 घंटे हम लोग को पूरा रॉटरडम में सारी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस घुमाने वाला था। तो वी आस्क्ड हिम कि ये स्कूल हर एक जगह पे थोड़ी देर बाद क्यों सेम स्कूल नेम है। तो वो बोले कि एक एक डिपार्टमेंट का बिल्डिंग अलग अलग जगह पे है, सो इसलिए हर एक जगह पे वही स्कूल हम लोग को दिख रहा था। तो हम लोग अराउंड 10 AM हम लोग का यहाँ पर जो सिटी सेंटर था रॉटरडम वहाँ आ गए थे, क्योंकि वहाँ से हम लोग का एक 10:30 to 12:30 2 आवर्स का वॉकिंग टूर स्टार्ट होने वाला था, जहाँ पर एक गाइड रहेगा और वो हम लोगों को सारा जगह घुमा के दिखाएगा और बताएगा हिस्ट्री उस जगह का। तो ये था यहाँ का सिटी सेंटर का जो ये मॉल था एक, जहाँ पर बहुत सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है अंदर, जो लास्ट में मैं वीडियो बनाई हूँ उसका। और वो जो अम्ब्रेला लेके जा रहा है वो हमारा गाइड था, और हमारे जैसे और 3 जन भी थे ये टूर में जो हम लोग के साथ घूम रहा था। ये है यहाँ का एक बहुत पुराना चर्च जिसके बारे में ये गाइड हमें बता रहा था। ये है इरस्मस बोल के एक बहुत फेमस पर्सन था रॉटरडम में, उनका एक स्टैचू बनाया हुआ था, तो उनके बारे में ही यहाँ पर हमें बताया जा रहा था। फिर हम लोग चलते चलते नेक्स्ट डेस्टिनेशन जा रहे थे। हमारे ग्रुप में और जो 3 जन थे वो भी बाहर से आए थे घूमने के लिए। एक जन थे ऑस्ट्रेलिया से, एक जन थे स्कॉटलैंड से और एक जन थे लंदन से। हमारे टूर गाइड हमें बता रहे थे कि जब वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था रॉटरडम में जर्मनी के साथ, जब उनका फाइट चल रहा था, तो पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो गया था। बहुत बिल्डिंग्स अभी रेनोवेट हो चुका है, और कोई बिल्डिंग्स अभी तक वो लोग ने रेनोवेट नहीं किया है, अभी तक वैसा ही रख दिया है। और इस वॉल में वो बता रहे थे कि यहाँ पर जो होल्स देख सकते हैं हम लोग, तो वो वहाँ जब फाइट हुआ था तो वहाँ बुलेट का जो मार्क था वो सारे वॉल्स में अभी भी दिखता है। हमारा टूर गाइड बहुत अच्छे से हमें बता रहा था रॉटरडम की हिस्ट्री के बारे में, और बता रहा था कि हम लोग का ग्रुप बहुत छोटा है, मतलब वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ग्रुप उसको मिला है, तो इसलिए कम्युनिकेट में उसे भी इजी हो रहा था कि किसी को भी कोई क्वेश्चन हो रहा था तो वो बोला कि डायरेक्ट पूछ लो। हम लोग भी पूछ रहे थे, वो भी बहुत अच्छे से समझा रहा था, बता रहा था, एंड ही वाज वेरी फ़नी, तो इसलिए और इंटरेस्टिंग लग रहा था पूरा ये वॉकिंग टूर 2 घंटे का। ये जो ब्राउन बिल्डिंग है लेफ़्ट में, तो वो गाइड बता रहे थे कि यहाँ पर ये एक्चुअली एक चर्च है जहाँ पर बहुत होमलेस को खाने के लिए, फिर काम करने के लिए रखते हैं, फिर क्लोथ्स देते हैं। बहुत एडिक्टेड पर्सन भी आते हैं यहाँ पर अपना एडिक्शन छोड़ने के लिए। और ये जो नीचे एक लाइट दिख रहा था, तो ये बता रहा था जो ये रात को रेड कलर में जलता है, जो सिंबल है कि मतलब पूरे एरिया में जहाँ रेड लाइट ऐसे जलता है, तो वहाँ पर समझ में आता है कि वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट वो एरिया में हुआ था। और ये था एक सांता क्लॉज का बड़ा सा एक स्टैचू। ये बिल्डिंग में बहुत सुंदर ऐसे बनाया हुआ था, मतलब ऐसे ड्राइंग बहुत सुंदर लग रहा था दिखने में। फिर हम लोग रिवर साइड आए थे वॉक करते करते। यहाँ पर बहुत बोट्स थे, और यहाँ पर एक चार्ट भी था, ये वाला जो मैप था वहाँ पर बता रहा था कि यहाँ पर हम लोग ऐसे बोट राइड पे जा सकते हैं। हम लोग यहाँ से ये वाला डेस्टिनेशन वो वाला डेस्टिनेशन वहाँ से बुक कर सकते हैं, एंड वहाँ जा भी सकते हैं वहाँ से।
ये एक क्रूज़ था, बट ये एक्चुअली एक होटल टाइप था जो बहुत सुंदर से सजाया हुआ था फ्लावर्स देके गेट पे। यहाँ पर छोटा बोट भी रेंट पे ले सकते हैं, और वैसे जकूज़ी टाइप बना के या वो पूरा रिवर पे घूमते घूमते अपना टाइम एंजॉय भी कर सकते हैं। ये है क्यूब हाउस रॉटरडैम में। ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया हुआ है, क्यूब की तरह दिखने में है। इसका ऊपर का पार्ट बहुत सुंदर लग रहा था दिखने में। ये है एक मरीन म्यूज़ियम। यही था हमारा 2 आवर्स टूर, वॉकिंग टूर का लास्ट स्टॉप। फिर उसके बाद हम लोग खुद थोड़ा एक्सप्लोर किए उस जगह को। स्टार्टिंग में जो मॉल था जिसके वहाँ से जो हम लोग स्टार्ट किए थे वॉकिंग टूर, फिर हम लोग वापस वहाँ जाके वही मॉल पे थोड़ा घूमे। अंदर बहुत सुंदर डेकोरेशन किया हुआ था, बहुत अच्छा। फूड स्टॉल्स थे, जैसे इंडिया के भी थे, चाइना के थे, कोरिया के थे, बहुत जगह के थे, सुपरमार्केट्स थे। तो थोड़ा घूमने के बाद हम लोग अपना लंच किए वहाँ पर। लंच करके फिर हम लोग अपना होटल को अराउंड 2:30 पहुँच गए, बट हमें रूम मिला 3 बजे। तो आधा घंटा हम लोग फिर वो नीचे वो लॉकर रूम के उधर ही बैठे थे। फिर 3 बजे हमारा रूम मिलने के बाद हम लोग फ्रेश हो गए, क्योंकि पूरी रात जर्नी किए थे। फ्रेश होने के बाद हम लोग और सोचे कि थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट दिन हम लोग हेग में जाने वाले थे। Thank you so much guys for watching my YouTube video. Please like, share, comment and subscribe. Bye.